हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित 50 प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्लेटो का समय क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी है 420 ईस्वी पूर्व से 340 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 2 है, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है ड्राइडन। ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु या ऑप्शन नंबर डी क्रोचे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। प्रश्न नंबर 3 है, द स्टेटमेंट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए एम के गांधी। ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी टी एस इलियट या ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। प्रश्न नंबर 4 है, द लॉज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 प्लेटो, बी अरस्तु, सी वर्ड्सवर्थ या डी बेकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। प्रश्न नंबर 5वां है, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था। तो कला के प्रति प्लेटो का कैसा दृष्टिकोण था? सौंदर्यवादी। ऑप्शन नंबर बी उपयोगितावादी, सी आनंदवादी, डी मानवतावादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लेटो उपयोगितावादी। प्रश्न नंबर 6 है, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। यह विचार है किसका? ऑप्शन नंबर 1 कीरकेगार्ड का, बी अरस्तु का, सी प्लेटो का या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटो का। प्रश्न नंबर 7 है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था। तो साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था कौन? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी ड्राइडन या डी वर्ड्सवर्थ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। प्रश्न नंबर 8वां है, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है। कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है। यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी क्रोचे, सी प्लेटो या डी रिचर्ड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। प्रश्न नंबर 9 है, काव्य को नैतिकतावाद और उपयोगितावाद के मानदंड से परखने का पक्षपाती था कौन? प्लेटो, बी अरस्तु, सी बेकन या डी रूसो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। प्रश्न नंबर 10 है, प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं। प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं तो कौन सा प्रयोजन है? ऑप्शन नंबर ए सत्य का उद्घाटन, बी मानव कल्याण, सी राष्ट्रोत्थान या डी ये सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, कवि का महत्व एक मोची से कम है। कवि का महत्व मोची से कम किसने आंका है? यानी इसका यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, बी ड्राइडन, सी अरस्तु या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो ने क्या कवि के महत्व को क्या बोला? मोची से भी कम आंका है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि? प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशुधर्म है, बी कवि का महत्व मोची से भी कम आंकता है, सी कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए अनुकरण सिद्धांत, बी विचार सिद्धांत,
सी अभिव्यंजनावाद या डी काव्य भाषा सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुकरण सिद्धांत। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी क्रोचे या डी दंडायन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। प्रश्न नंबर 15 है, अरस्तु का समय है। अरस्तु का समय है 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, बी 370 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 380 ईस्वी पूर्व से 332 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी रचना अरस्तु की है? कौन सी रचना अरस्तु की है? पोएटिक्स, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट या ये सभी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द पोएटिक्स है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पोएटिक्स। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? ऑप्शन नंबर ए अनुकरण सिद्धांत, बी विरेचन सिद्धांत, सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी, यानी अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत दोनों दिए थे अरस्तु ने। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है जीवन का अनुकरण, बी कला प्रकृति की अनुकृति है, सी हूबहू नकल ही अनुकरण है या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 18 का क्या बी कला प्रकृति की अनुकृति है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, अनुकरण का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, अनुकरण का अर्थ सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर मरे, बी प्रोफेसर बूचर, सी बेकन या डी ड्राइडन। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर बूचर ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर बूचर का, बी प्रोफेसर मरे का, सी डाइडन का या डी क्रोचे का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मरे का। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है कि इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कविता जगत की अनुकृति है, बी अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, सी अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है या डी कविता सत्य से 4 गुनी दूर है। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो कविता सत्य से 4 गुनी दूर है और सभी हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है क्योंकि? अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो प्लेटो के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि कविता को वह नैतिक मानदंडों पर नहीं तोड़ता, बी काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है, सी अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 है कि विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता है। तो विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता है ऑप्शन नंबर ए क्रोचे, बी प्लेटो, सी रिचर्ड्स या डी सी अरस्तु या डी रिचर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ठीक है। विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? अरस्तु है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, विरेचन शब्द का संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर ए मीमेसिस से, बी कैथारसिस से, सी सत्यम शिवम सुंदरम से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथारसिस से।
प्रश्न नंबर 25 है, शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार करुण और त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? ध्यान से सुनिए। ऑप्शन नंबर ए विरेचन सिद्धांत, बी दुखांत नाटक मीमांसा, सी ए और बी दोनों, या डी अनुकरण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 26। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के लिए प्रथम वस्तु क्या है? ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, अपितु एक सुनिश्चित कलात्मक पारितोष प्राप्त करना है। यह मत किसका है? तो यह मत किसका है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु का, बी प्लेटो, सी प्रोफेसर बूचर, या डी लेसिन्स का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर बूचर का। ठीक है, प्रोफेसर बूचर का। प्रश्न नंबर 27 है, काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का सूत्रपात करने का श्रेय है। ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड्स को, बी लॉन्जाइनस को, सी टी.एस. इलियट को, या डी क्रोचे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लॉन्जाइनस को। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है, ऑन द सबलाइम नामक पुस्तक का संबंध है किससे? लॉन्जाइनस से, अरस्तु से, सी क्रोचे से, या डी प्लेटो से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉन्जाइनस से। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। बताइए अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं कौन? ऑप्शन नंबर ए क्रोचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्रोचे। प्रश्न नंबर 30 है, क्रोचे का समय क्या है, यानी क्रोचे का जीवन काल क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1850 से 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1866 से 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1843 से 1993, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1866 से 1952 ईस्वी। प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31 है कि एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो एस्थेटिक्स किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए क्रोचे, बी लॉन्जाइनस, सी टी.एस. इलियट, या डी बेकन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्रोचे ने। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्रोचे। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? तो क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? 3, 2, ऑप्शन नंबर सी 4, या डी 5। तो कितने कितने रूप माने हैं? ऑप्शन नंबर बी 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न नंबर 33 है, क्रोचे ने प्रश्न नंबर 33 है, सहजानुभूति को क्रोचे ने क्या नाम दिया? ठीक है, जिसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, सहजानुभूति को क्रोचे ने क्या नाम दिया? ऑप्शन नंबर ए अभिव्यंजनावाद, बी आनुषंगिक आनंद, सी स्वानुभूति, या डी अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यंजना। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? क्या कहा है? भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, बी सत्यदेव मिश्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी लॉन्जाइनस, या डी आई.ए. रिचर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई.ए.
रिचर्ड्स, क्या हो जाएगा IA रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 36 है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो कौन है? ऑप्शन नंबर A T.S. इलियट, ऑप्शन नंबर A T.S. इलियट, बी है IA रिचर्ड्स, सी वर्ड्सवर्थ या ऑप्शन नंबर डी बेकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IA रिचर्ड्स, क्या हो जाएगा IA रिचर्ड्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है IA रिचर्ड्स का जीवन काल है, तो IA रिचर्ड्स का जीवन काल है ऑप्शन नंबर ए 1895 से 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1896 से 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1893 से 1979 ईस्वी या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1893 से 1979 ईस्वी। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो कला के मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो, बी अरस्तु, सी क्रोची या डी IA रिचर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IA रिचर्ड्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 का है कि भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार है किसका? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का, बी क्रोचे, सी रिचर्ड्स या डी इलियट। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड्स का। यह किसका मत है, यह विचार है ऑप्शन नंबर डी रिचर्ड्स का। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है कि आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड्स ने, ऑप्शन नंबर सी कीट्स ने या डी इलियट ने। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिचर्ड्स ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है कि भाषा में लहजा का विशेष महत्वपूर्ण है जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है, यह विचार है। ऑप्शन नंबर ए IA रिचर्ड्स का, बी अरस्तु, सी प्लेटो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IA रिचर्ड्स का। क्या हो जाएगा? IA रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 42 है रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? भाषा का IA रिचर्ड्स ने भाषा का इनमें से कौन सा भेद नहीं माना है? ऑप्शन नंबर ए भाव, बी लहजा, सी अभिप्राय या डी लक्षणा। ठीक है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षणा। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है नई समीक्षा के जन्मदाता हैं कौन? नई समीक्षा के जन्मदाता हैं ए लेंगर बंधु, बी T.S. इलियट, सी लॉन्जाइनस या डी क्रोचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंगर बंधु। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है साहित्येतर मूल्यों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए अभिव्यंजना, बी स्वयं प्रकाश ज्ञान, सी नई समीक्षा या डी औदात्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नई समीक्षा। प्रश्न नंबर 45 है रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? ऑप्शन नंबर ए रस सिद्धांत, बी साधारणीकरण, सी वक्रोक्ति सिद्धांत या डी औचित्य सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधारणीकरण का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 46 है नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय है। नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर ए लेंगर, बी स्पिनगार्न, सी जॉन क्रोनसन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी का प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन क्रोनसन। ठीक है, क्रोरेंसन। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? ऑप्शन नंबर ए लॉन्जाइनस, बी रिचर्ड्स, सी क्रोची या डी ड्राइडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोचे ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? ऑप्शन नंबर ए औदात्य, बी नई समीक्षा, सी अभिव्यंजना या डी संवेदना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा औदात्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है
इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और स्थायी भाव का है। यह मत है किसका? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी लॉन्जाइनस का, सी गणपति चंद्र गुप्त का या डी रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 50 है, यानी अंतिम प्रश्न है। शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ का, ऑप्शन नंबर बी स्विनगार्न का, ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड्स का, ऑप्शन नंबर डी क्रोचे का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड्स का। ठीक है। तो साथियों, आज समाप्त होती है आज की ये वीडियो, और कमेंट करके बताना कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं इसी प्रकार से पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य से संबंधित और भी वीडियो इस पर डालूंगी। ठीक है। ओके साथियों, थैंक यू।